गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रथमा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम बात करते हैं, पिछली क्लास में हम सब बात कर रहे थे सामान्य हिंदी में जो टॉपिक चला था हम सब भाषा, हम सब जानकारी ले रहे थे भाषा के बारे में। कुछ क्लास चल चुकी, इस पीछे बता दिया गया है, लेकिन जो विद्यार्थी नए जुड़े इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारा जो भी वीडियो मिले सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आइए हम बात करते हैं भाषा के बारे में कि भाषा कहाँ तक बातें पहुँचाई गई थी। आप सबको बताया गया था पिछली बार भाषा को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था। पहला क्या बताया गया, आर्य भाषा, दूसरा क्या बताया गया, द्रविड़ भाषा। पहला बताया गया था आपको आर्य भाषा और दूसरा बताया गया था आपको द्रविड़ भाषा के बारे में। तो हम सब द्रविड़ भाषा का क्षेत्र क्या क्या देख पाए थे, आपको बताया गया होगा कि पहला देखा गया था आंध्र प्रदेश, जिसकी राजभाषा क्या देखा गया, तेलुगु देखी गई थी। नेक्स्ट में बताया गया था केरला, जिनकी राजभाषा क्या था, मलयालम। फिर देखा गया तमिलनाडु, जिनकी भाषा क्या थी, तमिल थी। नेक्स्ट में था कर्नाटक, जिनकी भाषा क्या थी, कन्नड़। इसके बारे में जानकारी हमने पिछली वीडियो आपको दे चुके हैं। आज हम थोड़ा सा आगे उसी से जुड़े संबंधित आगे चर्चा करेंगे उसी वीडियो में। आइए देखते हैं आज की टॉपिक क्या थे हम सबकी, भाषा संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के हमेशा और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 17 पार्ट 17 भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है। यह आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनकर आता है। क्या पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो हम क्या बताएंगे, भाग 17 बताएंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है कौन सा आर्टिकल है या क्या कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद क्या है, तो हम बताएंगे 343 से लेकर के 351 तक क्या किया गया है, हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको बताया गया था कि प्रारंभ में कुल 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। किंतु कुछ संविधान संशोधन के द्वारा भाषाओं को जोड़ी गई, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने देखा प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया। आगे देखते हैं थोड़ा सा। पता है कि कुल कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किंतु 21वें संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ी गई। वो भाषा कौन सी थी, सिंधी जोड़ी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई, तो हम बताएंगे 21वें संविधान संशोधन 1967 में क्या जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। फिर उसके बाद देखी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा जोड़ी गई। वह कौन कौन सी 3 भाषा हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कितनी भाषा मिल पाई, हमने देखा गया कि 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी के नाम से जानी जाती है। इसको याद करना बहुत ही आसान है। आपकी जुबान पे एक छोटा शब्द आता होगा, छोटे से ट्रिक में देखा जाए, इसको बोलते हैं नमक। नमक का मतलब यह हो गया
न से क्या हो जाता है नेपाली, म से क्या हो जाता है मणिपुरी हो जाता है, और क से क्या होता है कोकड़ी या कोंकणी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट में आता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो जो कि असम की भाषा है, डोगरी जो कि कश्मीर में बोली जाती है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। हमने देखा कि पहले कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। फिर एक भाषा जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी जोड़ी गई। फिर 3 भाषा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई 3 भाषा? 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। आप देख पा रहे होंगे 14 + 1 15 हो जाएगा, 15 + 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 जमा कितना हो जाएगा? 4, 22 हो जाएगा। 22 हो गया कि नहीं हो गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल्स 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हम क्या बताएंगे? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है? कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या होती है। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट होगा भाषा, उपभाषा और बोलियां। यह भाषा में ही होगा। क्या अगला हेडिंग क्या हमारा बन रहा है? भाषा, उपभाषा व बोलियां। हमने देखा, आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, बोलियां, उपभाषा और भाषा। फिगर में क्या देख पा रहे होंगे? बोलियां, उसके बाद क्या होती होगी? उपभाषा। अगर बोलियां के क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए, जो बोली होती है उसके क्षेत्र को बढ़ा दिया जाएगा, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? उपभाषा। अब हम सब भाषा में इसकी परिभाषा देख चुके हैं बोलियां का, कि बोलियां छोटे क्षेत्रों या समूहों या अपने घरों या अपने मित्रों में जो बोले जाने वाली भाषा होती है वह क्या होती है? बोलियां होती है। इसका मतलब यह जो बोली जाती होगी वह बहुत ही छोटे क्षेत्रों में बोली जाती होगी। और उपभाषा का मतलब ये होता है बोलियां का जो क्षेत्र होता है वह बढ़ जाता होगा। हम क्या बताते होंगे? उपभाषा। तो अब उपभाषा को एक और नाम से जानते हैं, हम सब बोलते हैं इसको विभाषा। विभाषा भी जानते हैं हम सब, कभी कभी उपभाषा न देकर के दे देता है विभाषा। तो उपभाषा या विभाषा की परिभाषा बनती है, बोलियां का विस्तृत रूप ही क्या होती है? उपभाषा कहलाती है। तो परिभाषा क्या बनता है हम सबका उपभाषा में? उपभाषा हमने क्या देख पाया? बोलियां का विस्तृत या विस्तार ही क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है। बोलियां का विस्तृत रूप या विस्तार ही क्या होती है? उपभाषा कहलाता है। बताया जाता है भाषा को कुल 5 उपभाषा, भाषा को कुल 5 उपभाषा, कितनी उपभाषा? 5 उपभाषा व 18 प्रकार की बोलियां में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा को कुल कितने उपभाषा? तो हम बताएंगे 5 उपभाषा। कितने बोलियां? तो बताएंगे 18 प्रकार की बोलियां में विभाजित किया गया है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है कि कितनी भाषा है, तो उसमें देगा 18 देगा, 22 देगा, 20 देगा और 21 देगा।
तो हमने बताया कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है, बताएंगे 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। पूछेगा भाषा के बारे में तब हमसे क्या बताएंगे, 22 भाषा बताएंगे। पूछेगा कुल कितनी बोलियां हैं, तो हम क्या बताएंगे, 18 बताएंगे, न कि 22 बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन कन्फ्यूज करके आपके सामने देता रहता है। पहले हमारे पास था 17, लेकिन अब इस समय हो चुका है, वर्तमान समय में कुल कितनी बोलियां हो चुकी हैं, बताएंगे 18 हो चुकी हैं। तो यहाँ पर गलती विद्यार्थी बहुत ज़्यादा करता है, भाषा पढ़ने के बाद तुरंत पहुँच जाता है, या तो 18 देगा, अगर बोलियाँ पूछ दिया तो भी समझेगा या तो भाषा के बारे में ही बात किया गया। नहीं, उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया करिए, उसके बाद ही उसको आंसर देंगे तो बेटर होगा, जल्दी समझ में आएगा आपको। आइए हम बात किए भाषा को कुल 5 उपभाषा और 18 प्रकार की बोलियों में विभाजित किया गया है। तो हम बात करते हैं 5 भाषा हैं कौन कौन से और 18 प्रकार की बोलियां हैं कौन कौन से। एग्जामिनर यहाँ से उपभाषा और बोलियां से सदैव आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया वीडियो वगैरह में, इस बार फिर क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। उपभाषा कितनी उपभाषा होती है, 5 उपभाषा होती है। कितनी भाषा दिखाई पड़ेंगी, 5 भाषा दिखाई पड़ेंगी आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 भाषा। पहला उपभाषा का नाम आता है पश्चिमी उपभाषा, दूसरा आता है राजस्थानी, तीसरा आता है पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी। हमने क्या क्या देख पाया, पश्चिमी उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा, पूर्वी भाषा, बिहारी भाषा और कौन सा, पहाड़ी भाषा। हमने बताया कुल कितने भाषा होती है, 5 भाषा होती है, जो आपके सामने आया। एग्जामिनर इसी में से एक निकाल देगा, 4 का ऑप्शन देगा, जैसे राजस्थानी, पूर्वी, दक्षिणी और बिहारी दे दिया। पूछा निम्न में से कौन सा उपभाषा नहीं होगा, तो हम क्या बताएंगे, राजस्थानी पूर्वी, बिहारी तो है उपभाषा के अंतर्गत, बट क्या है दक्षिणी आपके क्या है, इसमें कुछ ऑप्शन बताया गया क्या, नहीं दक्षिणी, तो हम कहेंगे दक्षिणी हमारे क्या होगा, उपभाषा नहीं होगी। और 3 से जो 3 बचे हुए हैं, राजस्थानी, पूर्वी और बिहारी, या क्या होंगे, उपभाषा के अंतर्गत आएंगे। आइए हर एक के बारे में जानकारी हम सब रखेंगे। पूर्वी भाषा में कितनी प्रकार की बोलियां आती हैं, पूर्वी भाषा में कुल 3 प्रकार की बोलियां आती हैं। कौन कौन से आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, आप सबको ABC आती होगी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABC आपको आता होगा। इसका मतलब कि पूर्वी भाषा में कौन कौन से बोलियां आती हैं आपको याद हो जाएगा। A से अवधी, B से बघेली और C से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। कितना आसान है। एग्जामिनर वीडियो में कैसे क्वेश्चन पूछा था, यह 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और इसी में एक ऑप्शन और जोड़ दिया, इसी में एक ऑप्शन और को दे दिया आपको, जयपुरी या मणिपुरी। ठीक है, तो इसमें से पूछेगा निम्न में कौन सा पूर्वी उपभाषा की बोली नहीं है। क्वेश्चन क्या निकल कर आया, निम्न में कौन सा पूर्वी उपभाषा की बोली नहीं है। तो आपने पूर्वी उपभाषा में कितनी प्रकार की बोलियां पढ़ा, 3 ही प्रकार की तो बोलियां पढ़ा। कौन कौन से, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जयपुरी का तो नाम ही इसमें नहीं जानते थे, तो इसका मतलब यह होगा कि इसमें जो आंसर सही होगा वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका मतलब कि पूर्वी उपभाषा की बोली जयपुरी नहीं होगी। यही तो क्वेश्चन वीडियो में आया था 2019 में। नेक्स्ट में हमारे पास आता है राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा में कुल 4 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कितनी प्रकार की, 4 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। एक होता है पहला मारवाड़ी, दूसरा राजस्थानी,
या इसको हम एक और नाम से जानते हैं जयपुरी के नाम से, मेवाती और मालवी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी प्रकार की बोलियां आ गई? 4 बोलियां आ गई। कौन कौन सी? मारवाड़ी, राजस्थानी या जयपुरी, मेवाती और मालवी, यह 4 हैं। यह देखिएगा कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, जरा समझते हैं हम सब। जो मारवाड़ी है यह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। जो राजस्थान या जयपुरी है यह राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। जो मेवाती है यह राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। और जो मालवी है यह राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिणी क्षेत्र में। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन इस वे से यदि नहीं पूछेगा, यदि पूछता है राजस्थान के अंतर्गत कुल कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती है, तो हम क्या बताएंगे? 4 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। कौन कौन से? मारवाड़ी, राजस्थानी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, यह 4 प्रकार से हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछेगा? पूर्वी या पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो 4 ऑप्शन फिर इसी में से उठाएगा, 4 में से कोई एक ही होगा। तो हमने पढ़ पाया कि पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी। अगर पश्चिमी न दे दिया, पूछेगा दक्षिणी में कौन सी, दक्षिणी राजस्थानी में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हम क्या नाम बताएंगे? मेवाती बोली जाती है। बात समझ में आया? नेक्स्ट है, आगे हम पढ़ेंगे पश्चिमी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है और कितनी प्रकार की बोलियां आती है, इसको हम देखते हैं। पश्चिमी भाषा में सबसे पहले आता है खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली को हम सब नाम जानते हैं कौरवी भी बोलते हैं। हम सब क्या बोलते हैं? कौरवी। नेक्स्ट में है ब्रजभाषा। नेक्स्ट में है हरियाणवी। हरियाणवी को एक और नाम से जानते हैं हम सब बांगरू। बांगरू के नाम से जानते हैं। हरियाणवी को हम सब बांगरू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट में होगा कन्नौजी, और एक नेक्स्ट में होगा बुंदेली, और नेक्स्ट में जो भाषा जुड़ी गई है दक्षिणी। दक्षिणी, ठीक है। पश्चिमी भाषा में कौन कौन सी बोली बोली गई है? खड़ी बोली, जिसको हम सब एक और नाम से जानते हैं कौरवी के नाम से, ब्रजभाषा, हरियाणवी, या इसको हम बोलते हैं बांगरू के नाम से भी जानते हैं, कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी। इस प्रकार इसमें कुल कितनी प्रकार की बोलियां बोली गई? पश्चिमी भाषा के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की बोलियां बोली गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी भाषा में कुल कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, तो हम क्या बताएंगे? 6 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जो आपके सामने रही। राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं या कितनी बोली बोली जाती हैं, तो हम क्या बताएंगे? 4 बोली बोली जाती हैं, जो आपके सामने रहें। पूर्वी भाषा में कौन से, हाँ, पूर्वी भाषा में कितने बोलियां बोली जाती है, तो हम क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। कौन कौन सी? ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसमें कुल कितनी बोली बोल पाए हम सब? 3 बोल पाए। हमने देखा 6 इधर हो गए प्लस 4 10 हो गए, और 10 जमा 3 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे, ठीक है। पाए पश्चिमी भाषा में कुल कितने प्रकार की बोलियां देख पाए? 6, राजस्थानी में 4 और पूर्वी में कितना? 3 देख पाए। हम बात करते हैं बिहारी और पहाड़ी भाषा के अंतर्गत। बिहारी भाषा में कुल 3 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार से। कौन कौन सा है? भोजपुरी, मैथिली और मगही। बिहार वाले तो भोजपुरी बोलते हैं, आपको जो पता ही होगा, तो इसलिए पहला बताया कि इसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही, इसमें 3 प्रकार की बोलियां आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पहाड़ी। पहाड़ी में केवल और केवल 2 प्रकार की आती हैं। कितनी आती हैं? पहाड़ी में केवल और केवल 2 प्रकार की। कौन कौन सा? पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में
हुमायूनी और गढ़वाली। हुमायूनी और गढ़वाली यह जो बोलियां होती हैं यह दोनों मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत ही आती हैं, इसको अलग अलग गिनती नहीं करना है। हाँ, एक पहला इसमें हो जाएगा पश्चिमी पहाड़ी, दूसरा हो जाएगा मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में हुमायूनी और गढ़वाली आती होंगी। तो हम सब देख पाएंगे कुल कितनी प्रकार की बोलियां बोली गई। उपभाषा कितना हम सब देख पाए थे, 5 उपभाषा होना चाहिए और कितना बोलियां होना चाहिए, 18 बोलियां होनी चाहिए। तो हमने क्या देख पाया कि 6 जमा 4 10 हो जाएगा, जमा 3 13 हो जाएंगे, 13 + 3 16 हो जाएंगे, 16 जमा 2 कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। हमको यही तो देखना था वो कितनी उपभाषा, 5 उपभाषा और कितनी बोलियां, 18 बोलियां। 5 उपभाषा कौन से, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पश्चिमी उपभाषा, नेक्स्ट में राजस्थानी उपभाषा, नेक्स्ट में पूर्वी उपभाषा, नेक्स्ट में बिहारी उपभाषा, नेक्स्ट में कौन सा, पहाड़ी उपभाषा। ये कितनी उपभाषा हो गए, 5 उपभाषा हो गए। 18 बोलियां होनी चाहिए। पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत कितने, 6 बोलियां, जमा राजस्थानी में कितने, 4 हो जाएंगे, जमा पूर्वी में कितना, 3 हो जाएंगे, जमा बिहारी में कितना, 3 हो जाएंगे, प्लस जमा कितना, पहाड़ी में 2 हो जाएंगे। 6 जमा 4 10 हो जाएगा, जमा 3 13 हो जाएगा, 13 जमा 3 16 हो जाएगा, 16 जमा 2 कितना हो जाएगा, 18। इस प्रकार हमारा जो भाषा से टॉपिक संबंधित था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप सब यहाँ से जो क्वेश्चन हमेशा और हमेशा एग्जामिनर 2 से 3 नंबर का कोई भी एग्जाम होगा उसमें पूछना ही पूछना है, चाहे वह लेखपाल हो जाए, दरोगा हो जाए। आपने बताया कि पिछली बार वीडियो के एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा गया, 3 इसमें से दिया गया, एक अलग ले लिया, पूछा गया कौन सी पूर्वी भाषा की बोली नहीं है। इस प्रकार हमेशा और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस बार एक बार फिर आपसे कहेंगे जो इस वीडियो को नहीं देखा है वह अंत तक वीडियो को देखें, जो वीडियो को नहीं पहली बार देख पा रहे, इस चैनल पर आ रहे हैं उसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद।